मारूफ सहाफी रऊफ कलासरा ने कहा है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम लालच पर काबू पाना है, खासतौर पर तब जब इंसान इख्तिदार, ताकत और इख्तियार के उरूज पर हो। इख्तिदार में बैठा शख्स एक ऐसे कमजोर लम्हे से गुजरता है जहां या तो वो खुद को रोक लेता है या फिर लालच का शिकार होकर हमेशा के लिए बदउनवानी की मिसाल बन जाता है। उनका कहना है कि इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अपने सियासी तजिए में रऊफ कलासरा कहते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान का ईमान भी ऐसे ही एक कमजोर लम्हे में डगमगा गया। चुनांचे अब इन्हें एक के बाद दूसरे तोशाखाना करप्शन रेफरेंस में भी कैद की सजा हो गई। तोशाखाना 2 केस के फैसले के बाद एक बार फिर ये सवाल जेर बहस है कि क्या इमरान वाकई माजी के हुक्मरानों से मुख्तलिफ थे या उन्होंने इख्तिदार में आकर वही रास्ता इख्तियार किया जो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर हुक्मरानों ने किया। अदालत के फैसले के मुताबिक इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस सजा की बुनियाद वो कीमती ज्वेलरी सेट बना जो 2021 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को बतौर वजीर आजम दौरा सऊदी अरब के दौरान तोहफे में दिया था। रऊफ कलासरा के मुताबिक इमरान खान पर इल्जाम ये नहीं था कि इन्हें तोहफा मिला, बल्कि इल्जाम ये था कि वजीर आजम की जानिब से इस कीमती ज्वेलरी सेट को तोशा खाना से इंतहाई कम कीमत पर हासिल करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान का यह दिफा कि उन्होंने कानूनी तरीके से रकम अदा करके सेट रख लिया था, ताहम एक तो हकीकत ये नहीं और दूसरा इखलाकी तौर पर भी इनका ये मौक़िफ़ काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि वो खुद बारहा ये दावा कर चुके थे कि वो जरदारी और शरीफ जैसे हुक्मरान नहीं हैं और इनसे मुख्तलिफ सियासत करेंगे। रऊफ कलासरा कहते हैं कि असल मसला यही था कि इमरान खान से तवक्को की जा रही थी कि वो तोशा खाना के मुतनाज़ा निज़ाम को ख़त्म करेंगे, ना कि इसी निज़ाम से फ़ायदा उठाएंगे। हकीकत यह है कि तोशा खाना के बाइलाज वज़ीर आज़म खुद बनाता है और इन्हीं क़वानीन के तहत तहफ़ को कानूनी शक्ल दी जाती है, लेकिन इमरान खान ने भी बतौर वज़ीर आज़म इन्हीं क़वानीन से फ़ायदा उठाया जिस तरह इनसे पहले हुक्मरान फ़ायदा उठा रहे थे। इनकी अहलिया बुशरा बीबी ने भी वही रास्ता इख्तियार किया जो माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इख्तियार किया गया था। कलासरा याद दिलाते हैं कि इस हवाले से सोशल मीडिया पर लीक होने वाली एक ऑडियो में बुशरा बीबी ने अपने स्टाफ को इस बात पर सख्त बुरा भला कहा कि इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी की जानिब से बनी गाला भिजवाए गए तहाइफ की तस्वीर क्यों ली गई। हालांकि उसूली तौर पर ये तहाइफ पहले काबीना डिवीजन में जाने चाहिए थे, वहां इनकी कीमत लगती और फिर वजीर आजम या इनकी अहलिया को दिए जाते। इन तहाइफ को बगैर किसी रिकॉर्ड के बनी गाला मुंतकिल करना कवायद की सरियन खिलाफ वर्जी थी, लेकिन बुशरा बीबी ने इसी बात पर अपने स्टाफ को अच्छी खासी सुनाई और एक अफसर का तो वजीर आजम हाउस में दाखिला ही बंद कर दिया। रऊफ कलासरा के मुताबिक इमरान खान के हामियों की ये दलील के इनसे पहले भी तमाम हुक्मरान तहाइफ लेते रहे हैं एक निहायत कमजोर और बोगस दलील है। असल बात तो यह है कि इमरान खान खुद को इन हुक्मरानों से मुख्तलिफ करार देते थे, फिर उन्होंने इन्हीं का रूट क्यों अपनाया। अगर माजी के हुक्मरान तोशा खाना के जरिए नाजायज फायदा उठा रहे थे तो इमरान खान को इस निज़ाम का खात्मा करना चाहिए था, ना कि खुद इसका हिस्सा बनना चाहिए था। ये वो बारीक नुक्ता है जिसे ना इमरान समझ सके और ना ही इनके फैन क्लब ने अभी तक समझा है, और इसीलिए वो अभी तक ये मौक़िफ़ इख्तियार किए बैठे हैं कि इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में दी गई सजा गलत है। रऊफ कलासरा कहते हैं कि तोशा खाना में बेज़ाब्तगियों की एक तवील तारीख है। अगर सबसे ज्यादा ताइफ लेने वाले हुक्मरान का जिक्र किया जाए तो साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम सर फहरिस्त आता है, जिन्होंने 9 वर्ष में 1126 तहाइफ वसूल किए, जिनकी कम से कम मालियत उस वक्त 25 करोड़ रुपए लगाई गई। इन तहाइफ में कीमती ज्वेलरी, हीरे जवाहरात और दर्जनों रोलेक्स घड़ियां शामिल थी, जिन्हें चंद हजार रुपए अदा करके जाती तहवील में ले लिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का तोशा खाना का बाकायदा रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं रहा, क्योंकि मुशर्रफ दौर में तमाम तहाइफ काबीना डिवीजन को रिपोर्ट करने की बजाय बराह रास्त आर्मी हाउस मुंतकिल किए जाते रहे। इसी तरह सऊदी अरब के शाही खानदान की जानिब से जनरल मुशर्रफ की अहलिया को दिया गया करोड़ों रुपए मालियत का एक कीमती ज्वेलरी बॉक्स इंतहाई कम कीमत लगाकर तोशा खाना से निकलवाया गया। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, चौधरी शुजात हुसैन, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी के अदवार में भी कीमती तहाइफ, गाड़ियां और जेवरात तोशा खाना से मामूली अदायगियों पर हासिल किए जाते रहे। यूसुफ रजा गिलानी के थार केस और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना कवानीन में रद्दोबदल के मुकदमात इसी रिवायत की मिसालें हैं। रऊफ कलासरा के मुताबिक इमरान खान इस तरह के तमाम केसेस और स्कैंडल से पूरी तरह आगाह थे। वो हर तकरीर और इंटरव्यू में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की तोशा खाना लूट मार को बतौर मिसाल पेश करते थे। जब
इमरान खान वजीर आजम बने तो इन तमाम रहनुमाओं के खिलाफ तोशाखाना के मुकदमात पहले ही कायम थे। इसके बावजूद इमरान ने बतौर वजीर आजम पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का किया, जहां इन्हें हस्ब रिवायत निहायत महंगे तोहफे दिए गए, जिनमें वो कीमती ज्वेलरी सेट भी शामिल था जो बादशाह दुबई में करोड़ों रुपए में फरोख्त हुआ। रऊफ कलासरा कहते हैं कि वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान के पास एक तारीखी मौका था। वो चाहते तो जेवरात, हीरे, महंगी घड़ियों और दीगर कीमती तोहफे लेने से इनकार करके एक नई मिसाल कायम कर सकते थे, लेकिन वो इसी चमक का शिकार हो गए जिसका शिकार मुशर्रफ, शौकत अजीज, गिलानी और नवाज शरीफ हुए। अफसोस कि इमरान खान इस कमजोर लम्हे में खुद को रोक ना सके और लालच उन पर गालिब आ गया। नतीजतन तोशाखाना 2 केस में इन्हें दी गई सजा को महज एक अदालती फैसला नहीं बल्कि इख्तिदार में इखलाकी नाकामी की अलामत करार दिया जा रहा है, जो इस बात की याद दहानी है कि खुद को मुख्तलिफ कहने से कोई मुख्तलिफ नहीं बन जाता। असल फर्क मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसला करने से पड़ता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।